नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्पष्ट किया कि सीएम पद पर कोई मतभेद नहीं है और सभी निर्णय तय कार्यक्रम के अनुसार हो रहे हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में है। पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर उन्हें सीएम बनाने की मांग वाला एक पोस्टर लगाया गया, जिसे फाड़कर हटा दिया गया। तेजस्वी यादव के ट्वीट से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेरा, मंत्रियों को कसम खाने की चुनौती दी और 16 लाख से अधिक गिरफ्तारियों का जिक्र किया। राजद नेता ने राज्य में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने बिहार में शिक्षक बहाली टीआरई 4 में देरी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक टीआरई 4 की वैकेंसी जारी नहीं की है, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है। बिहार सरकार ने बस किराए में 10 से 15% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिससे लाखों यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। साधारण से लेकर वॉल्वो बसों तक के लिए नई दरें तय की गई हैं। परिवहन विभाग ने आम जनता से 1 महीने के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। बिहार सरकार गांवों में आधार सेवाएं पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोल रही है। पहले चरण में 15 अप्रैल तक 2000 पंचायतों में केंद्र शुरू होंगे, जिससे ग्रामीणों को आधार अपडेट और अन्य सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बोधगया में जल्द ही 21 करोड़ रुपए की लागत से 40 एकड़ में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पार्क खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। घरेलू रसोई गैस वितरण के लिए अब डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड डीएसी 100% अनिवार्य हो गया है। इस नए नियम से गैस सिलेंडर की डिलीवरी बिना डीएसी के संभव नहीं होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि इससे गैस एजेंसियों और उपभोक्ताओं दोनों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। पश्चिम चंपारण के 6 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खुलने जा रहे हैं, जिससे जुलाई से स्नातक की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। बिहार सरकार की बजट घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने उपयुक्त विद्यालयों का चयन कर प्रस्ताव भेजा है। मुजफ्फरपुर में शहरी गरीबों के लिए 25.29 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्थानों पर 7 मंजिला आवासीय भवन बनेंगे। इनमें 240 2 कमरे के फ्लैट होंगे, जो अघोरिया बाजार, गुदरी रोड और बहलखाना रोड पर जर्जर भवनों में रहने वाले परिवारों को आवंटित किए जाएंगे। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में अप्रैल महीने का विशेष महत्व रहा है। 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने से लेकर 2016 में शराबबंदी लागू करने तक अप्रैल उनके लिए निर्णायक साबित हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली जाएंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। यह दौरा बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। उनके साथ संजय झा और विजय चौधरी भी होंगे। बिजली विभाग ने बिहार में टाइम ऑफ डे टोडी टैरिफ लागू किया है। अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली 20% सस्ती मिलेगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक यह महंगी होगी। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दरें लागू रहेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की शपथ के बाद उन्होंने दिल्ली में रहकर काम करने की बात कही। 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण है। जदयू की अहम बैठक में बिहार में नई सरकार और नेतृत्व पर बड़े फैसले संभावित हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। इसका उल्लंघन करने पर अब विद्यालयों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पटना में डायल 102 एम्बुलेंस सेवा फरवरी में 6,761 लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हुई। इसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों, आपातकालीन मरीजों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री गन्ना विकास, गन्ना यंत्रीकरण और गुड़ उद्योग प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए किसानों को गन्ना उद्योग विभाग के पोर्टल पर 13 अंकों की डीबीटी आईडी के साथ आवेदन करना होगा। बिहार सरकार ने राशन कार्डों की जांच में बड़ा खुलासा किया है। केंद्र से मिले संदिग्ध डेटा के आधार पर सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें 57 लाख से अधिक कार्ड जांच के दायरे में आए।
शिवराम ने मात्र 18,000 रुपए से 2 सुअरों के साथ पीक फार्मिंग शुरू किया। 3 साल में उन्होंने इसे सफलतापूर्वक बढ़ाया और अब प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए कमाते हैं। 3 से 4 दर्जन सुअर के बच्चे बेचते हैं। बिहार में 2027 की जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं, जो इस बार अधिक आधुनिक और डिजिटल होगी। प्रगणकों को 13 से 24 अप्रैल तक प्रशिक्षण मिलेगा। लोग 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक स्वयं ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जबकि 2 मई से 31 मई तक प्रगणक घर घर जाकर 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। बिहार के बक्सर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिमरी थाना क्षेत्र के एक युवक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से संपर्क कर पीएम की हत्या का प्रस्ताव दिया और पैसे मांगे। एकंगरसराय प्रखंड के तेल्हाड़ा पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की एकीकृत पोल्ट्री विकास योजना लागू की गई है। शिवहर में आयुष्मान योजना कैंपों में लापरवाही पर अधिकारियों पर गाज गिरी है। पहले दिन लोगों की कम भागीदारी के कारण कैंप विफल रहे। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया है और स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं कक्षा में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र छात्राएं 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा करना जरूरी है, ताकि उन्हें अपने पसंदीदा विद्यालय में प्रवेश का मौका मिल सके। भोजपुर शहर में 5,000 स्ट्रीट लाइट लगाने, सभी वार्डों में नियमित फॉगिंग, नालों की सफाई, जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार और गर्मी के लिए 2 शिफ्ट में कचरा निष्पादन शामिल है। शिक्षा विभाग को अररिया जिले में ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में बड़ी गड़बड़ी मिली है। मार्च महीने में 45 शिक्षकों की उपस्थिति अनियमित पाई गई। अस्थामा थाना क्षेत्र के मालती मुस्तफापुर गांव के पास 10 रुपये बस किराए को लेकर विवाद में एक बस कंडक्टर को सड़क पर घसीटकर पीटा गया। विरोध करने पर ड्राइवर को भी जख्मी कर दिया गया। बदमाशों ने बस से 20 से 25,000 रुपये और गहने भी लूट लिए। यह घटना बस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और भीड़ कम करने के लिए कई नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं और मौजूदा सेवाओं का विस्तार किया है। इनमें न्यू जलपाईगुड़ी मालदा टाउन, कानपुर सेंट्रल गुवाहाटी, सिकंदराबाद नाहरलगुन और गुवाहाटी जलपाईगुड़ी रोड जैसी सेवाएं शामिल हैं। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अवैध बालू खनन का मामला फिर सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिहार की नदियों से रात के अंधेरे में बालू निकालकर झारखंड के गांवों में पहुंचाया जा रहा है। झारखंड में बालू के स्थानीय स्रोत न होने के कारण यह मांग बढ़ रही है। सहरसा जिले में रासायनिक खाद के प्रयोग से घटती उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने 36,000 हेक्टेयर में मूंग और 10,000 हेक्टेयर में ढैंचा की खेती की योजना बनाई है। मूंग की छीमी तोड़ने के बाद पौधे को हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी है। अब छात्र छात्राओं को आवेदन करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। बिहार सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला पर 1 साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यह आदेश 30 मार्च 2026 से प्रभावी होगा, जिसके तहत इनके निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक रहेगी। सांसद संजय जायसवाल ने सप्तक्रांति एक्सप्रेस को दरभंगा तक बढ़ाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे चंपारण के यात्रियों को असुविधा होगी, क्योंकि दरभंगा से पहले ही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली जाती है। बांका जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव अविश्वास प्रस्ताव से बचने के बाद अब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। डीएम ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। उन पर योजनाओं में राशि की निकासी, अधूरे कार्यों का भुगतान और फंड के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप हैं। झारखंड राज्य आजीविका मिशन की टीम ने मुजफ्फरपुर के बेला स्थित जीविका बैग क्लस्टर का दौरा किया। टीम ने महिला उद्यमियों की कार्यप्रणाली, उत्पादन प्रक्रिया और उद्यमिता मॉडल का अध्ययन किया। भागलपुर सदर अस्पताल के ENT चिकित्सक डॉ. राजीव निराला 4 साल से गायब हैं। उन्होंने न इस्तीफा दिया, न विभाग उन्हें हटा पाया। इससे प्रतिदिन 100 ENT मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है, क्योंकि एक ही डॉक्टर पर पूरा भार है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के PMCH में एकीकृत कैंसर विभाग का उद्घाटन किया।
अब कैंसर मरीजों को यहां मुफ्त कीमोथेरेपी मिलेगी, जिससे इलाज सस्ता और सुलभ होगा। बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं कक्षा सत्र 2026-28 के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 18 अप्रैल तक OFSSSBIHAR.net पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 350 रुपये है। पटना में रसोई गैस संकट के कारण PMCH, IGIMS और NMCH के कैंटीन में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं और मांसाहारी व्यंजन हटा दिए गए हैं। चाय 10 से 12 रुपये की हो गई है। बिहार सरकार और एरो क्लब ऑफ इंडिया के समझौते के तहत वीरपुर हवाई अड्डे को भारत के फ्लाइंग ट्रेनिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की 6 सदस्यीय टीम ने हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। तेज प्रताप यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर भी तंज कसा और निशांत कुमार को शून्य बट्टा सन्नाटा कहा। बिहार में पंचायत सचिवों के अंतर जिला स्थानांतरण आवेदनों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई सचिवों ने फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र और पति पत्नी के आधार पर गलत जानकारी देकर आवेदन किए हैं। बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ ने यह गड़बड़ी पकड़ी। मुजफ्फरपुर में युद्ध विराम के बाद व्यावसायिक गैस की आपूर्ति सामान्य हो रही है, लेकिन घरेलू सिलेंडरों की किल्लत जारी है। उपभोक्ताओं को DAC नंबर मिलने में 3 से 7 दिन लग रहे हैं, जिससे गैस मिलने में 1 से 1.5 महीने का समय लग रहा है। पटना में जल्द ही राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का कैंपस शुरू होगा। राज्य सरकार और संस्थान के बीच समझौता हो चुका है और जमीन हस्तांतरण अंतिम चरण में है। जुलाई सत्र से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। बिहार में 75 वर्ष से अधिक पुरानी 4.7 लाख पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य तेज हो गया है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत मधुबनी, पटना जैसे जिलों की इन ज्ञान संपदा को सहेजा जा रहा है। नव नालंदा महाविहार जैसे संस्थान इसमें लगे हैं। बिहार में पंचायतों को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए पंचम नामक व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। यह डिजिटल टूल पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और आम लोगों को योजनाओं, सेवाओं और प्रशिक्षण से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध कराएगा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान परिचालन को सुरक्षित बनाने के लिए एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर अपनी अनूठी कार्यशैली के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से पुल, पुलिया और सड़क निर्माण के लिए जनता से सीधे प्रस्ताव मांगे हैं। चुनाव के बाद से सक्रिय रही मैथिली ने विधानसभा में भी मुद्दे उठाए। यह पहल उनकी डिजिटल कार्यशैली और क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। बिहार में 52 लाख पुरानी गाड़ियों में अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP नहीं लगी है। सरकार ने वाहन मालिकों को इसे लगवाने के लिए 1 महीने का अंतिम मौका दिया है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने नाबार्ड के बिहार कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने किसानों, ग्रामीणों और सहकारी संस्थाओं तक सुविधाओं की पहुंच बेहतर बनाने पर चर्चा की। पटना में LPG संकट पर प्रशासन सख्त है। DM डॉक्टर त्यागराजन SM प्रतिदिन आपूर्ति की समीक्षा कर रहे हैं। 28 धावा दलों ने 57 ठिकानों का निरीक्षण कर 11 सिलेंडर जब्त किए और एक प्राथमिकी दर्ज कराई। भागलपुर में लोहिया पुल अलीगंज 4 लेन सड़क का निर्माण जून में शुरू होगा। पथ निर्माण विभाग ने वन विभाग से NOC मांगी है, जिसके तहत 335 पेड़ काटे या शिफ्ट किए जाएंगे। 50.17 करोड़ की लागत से बनने वाली यह 4 किलोमीटर लंबी सड़क 1 साल में पूरी होने की उम्मीद है। पटना विश्वविद्यालय ने सत्र 2026 से 27 का एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। स्नातक में नामांकन इस बार अंकों के आधार पर होगा, जबकि वोकेशनल और PG कोर्स में प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। बिहार के भागलपुर, मधेपुरा और पूर्णिया को जोड़ने वाली ढोलबज्जा सड़क की चौड़ीकरण परियोजना विभागीय उदासीनता और जिम्मेदारी के टकराव के कारण अटकी हुई है। हजारों लोगों के लिए महत्वपूर्ण यह सड़क जर्जर हालत में है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। पूर्व मध्य रेलवे बिहार में रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच प्रणाली तेजी से लागू कर रहा है। कुल 4232 किमी ट्रैक पर इसे लगाने की मंजूरी मिली है, जिसमें से 1526 किमी पर काम जारी है और 294 किमी पूरा हो चुका है। बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलों ने
राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा से मंत्रियों और अधिकारियों में बेचैनी है। भाजपा, जदयू और लोजपा कोटे के कई मंत्रियों के पद पर सवाल उठ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकारी सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। यह सीट राधाचरण सेठ के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी। बिहार पुलिस में सिपाहियों और हवलदारों को जल्द ही उच्चतर कार्यकारी प्रभार पदोन्नति मिलेगी। सिपाहियों को हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक एएसआई के पदों पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में नई सरकार के गठन के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सियासी हलचल तेज है। वर्तमान में भाजपा के डॉ. प्रेम कुमार इस पद पर हैं, लेकिन जदयू भी इस पर दावा कर रहा है। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल टैगिंग सर्वे चल रहा है, जिसका उद्देश्य ट्रांसफार्मर से कनेक्शन और डेटा अपडेट करना है। विद्युत विभाग ने धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। भागलपुर अगरपुर कोतवाली 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए तकनीकी बिड खोले गए हैं। 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 17.750 किमी लंबी इस परियोजना में बिहार, बंगाल और झारखंड की 15 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। गंगा जल मार्ग से साहिबगंज से पटना तक कोयला और गिट्टी की ढुलाई शुरू हो गई है, जो भागलपुर से होकर गुजरती है। यह सेवा व्यापारियों, कारोबारियों और उद्योगों के लिए लागत प्रभावी और समय बचाने वाली है। बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल होंगे। बैठक में बिहार में नई सरकार के गठन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान की तैयारियों पर चर्चा होगी। भवन निर्माण विभाग ने योजनाओं के लिए राशि आवंटन में लापरवाही पर इंजीनियरों को कड़ी चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ठोस जांच और स्पष्ट अनुशंसा के फंड की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। हाथियों के झुंड ने नवादा के माधोपुर गांव में लगातार तीसरे दिन उत्पात मचाया। शिव बालक यादव के घर को ध्वस्त कर लाखों का नुकसान किया। उन्होंने अनाज, फसलें नष्ट की और घर में रखे सामान को तहस नहस कर दिया। गोपालगंज जिले की 8 में से 5 नदियां अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं। छाड़ी, सोना, धमई, दाहा और स्याही जैसी नदियों की धारा बदल गई है, गहराई कम हो गई है। कटिहार रेल मंडल में महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने फिजियोथेरेपी क्लिनिक, रेलवे इंस्टीट्यूट, सोलर प्रोजेक्ट सहित कई सुविधाओं का शुभारंभ किया और क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। पटना सिटी के गायघाट में चकाचक पटना योजना के तहत बन रहा शौचालय 6 महीने से अधिक समय से अधूरा है। पहले का डीलक्स शौचालय तोड़कर नया बनाया जा रहा है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। बिहार सरकार और एरो क्लब ऑफ इंडिया के समझौते के तहत वीरपुर हवाई अड्डे को भारत के फ्लाइंग ट्रेनिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की 6 सदस्यीय टीम ने हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। सिवान का मजरूल हक बस स्टैंड, जो करोड़ों का राजस्व देता है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यात्रियों और वाहन संचालकों को बैठने की जगह पेयजल, शौचालय और प्रकाश की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निलंबित डीएसपी गौतम कुमार की आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को सिलीगुड़ी में एक और बेनामी संपत्ति का पता चला है। यह 2 मंजिला मकान उनकी महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के नाम पर है, जिस पर ईओयू ने छापा मारा। पटना के सचिवालय हाल्ट पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पंखे, पीने के पानी, उचित प्रवेश द्वार और ट्रेन सूचना प्रणाली का अभाव है। भारतीय रेलवे में अब एलएचबी कोचों की पहचान जोनल नाम के बजाय भारतीय रेल और एक अद्वितीय नंबर से होगी। यह बदलाव अंतर जोनल रखरखाव विवादों को समाप्त करने और जिम्मेदारी स्पष्ट करने के लिए किया जा रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के नियम बदल गए हैं। राज्यपाल के आदेश से अब लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।